हुकूमतें कानून बनाती हैं या अवाम की आजमाइश लेती हैं? क्या पाकिस्तान में कानून साजी अब एक संजीदा कौमी अमल की बजाय पहले कानून बना दो फिर अवाम के रद्द अमल पर इसे वापस ले लो, इसकी मशक बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए अहम है कि पंजाब में पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 पर होने वाली शदीद तनाज़े ने एक मरतबा फिर हमारे कानून साजी के पूरे निज़ाम को सवालिया निशान बना दिया है। अवाम, वकला, सहाफ़ी, अपोजिशन, हत्ता के खुद हुकूमती हलकों की जानिब से एतराज़ात सामने आए हैं, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को मुतनाज़ बिल वापस लेने की हदायत देना पड़ी। सवाल ये है कि अगर ये बिल बुनियादी हुकूक से मुतसादम था तो फिर ये असम्बली तक पहुँचा ही कैसे? अगर इस मैदान में पहले इख्तियार शामिल थे जो इंतज़ामिया को अदालती निगरानी के बगैर शहरियों की बैंक अकाउंट्स मुजमद करने, जायदाद जब्त करने, मोबाइल सिम्स बंद करने और ऑनलाइन मौजूदगी ख़त्म करने की गुंजाइश देते थे, तो क्या किसी ने इसका आइनी, कानूनी और अखलाकी जायज़ा नहीं लिया? असल मसला सिर्फ ये बिल नहीं बल्कि कानून साजी का वो तरीका कार है जो बार बार सवालात को जन्म देता है। ऐसा महसूस होता है कि बाज़ औक़ात कवानीन पूरी तैयारी, माहिरीन की राय और आइनी जांच के बाद नहीं बल्कि जल्दबाजी में तैयार किए जाते हैं, और फिर जब अवामी रद्द-ए-अमल सामने आता है तो हुकूमत को एहसास होता है कि शायद मामला इतना सादा नहीं था। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे कवानीन और फैसले सामने आए जिन्हें अवामी तनकीद के बाद तब्दील करना पड़ा। कभी टेली कम्युनिकेशन टावर्स या दीगर इंतज़ामी मामलात पर कानून साजी होती है, फिर शोर उठता है, माहिरीन एतराज़ करते हैं, मीडिया सवाल उठाता है और हुकूमत तरमीम ले आती है। अगर आखिर तरमीम ही करनी है तो पहले मरहले में ही ऐसी खामियों को क्यों नहीं रोका जाता? दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में कानून साजी एक इंतहाई संजीदा और मरहलावार अमल होता है। मसवदा तैयार होता है, मुतल्लिका शोबों के माहिरीन से मुशावरत की जाती है, आइनी माहिरीन इसका जायज़ा लेते हैं, पार्लिमानी कमेटियाँ और इस पे बहस करती हैं, स्टेक होल्डर्स को सुना जाता है और फिर ईवान में कानून पेश होता है। मकसद सिर्फ कानून बनाना नहीं बल्कि ऐसा कानून बनाना होता है जो अदालत में भी बरकरार रहे, अवाम के लिए काबिल कबूल भी हो और आइन से मुतसादम ना हो। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि ये तरतीब उलट गई है। पहले कानून पेश होता है, फिर इस पर एतराज़ात आते हैं, फिर वजाहतें दी जाती हैं, फिर तरमीम की जाती है और बाज़ औक़ात कानून वापस लेना पड़ता है। इस तर्ज़ अमल से ना सिर्फ हुकूमत की साख मुतासर होती है बल्कि पार्लियामेंट के वक़ार पर भी सवाल उठते हैं। ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर हमारे मुंतखब नुमाइंदों की तैयारी का म्यार क्या है? एक रुकने असम्बली सिर्फ वोट लेने के लिए मुंतखब नहीं होता बल्कि इस पर आइन, कानून, बुनियादी हुकूक, मईशत, इंतज़ामिया, पॉलिसी साजी की भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। अगर अरकान असम्बली को अपने सामने पेश किए जाने वाले बिलों की आइनी और कानूनी बारीकियों का मुकम्मल इदराक नहीं होगा तो फिर कानून साजी महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगी ना। पार्लियामेंट कानून बनाने का सबसे बड़ा इदारा है। अगर वही इदारा ऐसे मसवदों की मंजूरी दे जिन पर बाद में हुकूमत खुद दिफा ना कर सके तो इससे अवाम का एतमाद मजरू होता है। मेहरबान अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि क्या हमारे नुमाइंदे हर बिल को पूरी तरह पढ़ते हैं? क्या वो हर शिक के मुज़म्मरात को समझते हैं या फिर अक्सर मामलात में सिर्फ पार्टी पॉलिसी को देख कर हाथ उठा देते हैं? यहाँ हुकूमतों की जिम्मेदारी भी कम नहीं। किसी भी बिल को असम्बली में पेश करने से पहले ज़रूरी है कि इसका आइनी ऑडिट किया जाए, इंसानी हुकूक के माहिरीन से मशवरा लिया जाए, बार कौंसल्स, जामियात, मुतल्लिका शोबों के माहिरीन और सिविल सोसाइटी की आरा हासिल की जाए। अगर ऐसा किया जाए तो बहुत से तनाज़ात जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो सकते हैं। इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू काबिल गौर है कि हुकूमतें अक्सर ये मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं कि वो जराइम, मुनज़्ज़म माफिया या समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात करना चाहती हैं। ये मकसद अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है क्योंकि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अमन व अमान कायम रखे, लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए इख्तियार किए गए ज़राए भी आइनी और बुनियादी हुकूक के मुताबिक होने चाहिए। अगर किसी कानून में ऐसे इख्तियारात शामिल हों जिनके बारे में ख़दशा पैदा हो कि इनका गलत इस्तेमाल मुमकिन है तो लाजमन इस पर सवालात उठेंगे।
یہی وجہ ہے کہ مؤثر قانون سازی صرف نیت سے نہیں بلکہ متوازن اختیارات، عدالتی نگرانی اور شفاف طریقہ کار سے مضبوط بنتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی کے بعد عوامی اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ قانون سازی سے پہلے ہی عوامی اعتماد حاصل کیا جائے۔ جمہوریت صرف اکثریت کا نام نہیں بلکہ مشاورت، احتساب اور آئینی حدود کی پابندی کا نام بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان کی مسلسل تربیت کا نظام وضع کیا جائے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں نئے منتخب نمائندوں کو قانون سازی، آئینی اصولوں، بجٹ سازی، پبلک پالیسی اور پارلیمانی طریقہ کار پر باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی اس روایت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ قانون سازی جذبات، عجلت یا محض سیاسی ضرورت کے بجائے علمی بنیاد پر ہو۔ اسی طرح پر اہم بل کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک مفصل قانونی اور آئینی اثرات کی رپورٹ بھی پیش کی جائے، جس میں واضح ہو کہ مجوزہ قانون شہری حقوق، عدالتی نظام، معیشت اور انتظامیہ پر کیا اثر ڈالے گا۔ اگر یہ روایت قائم ہو جائے تو نہ صرف قانون سازی کا معیار بلند ہوگا بلکہ بعد میں ہونے والی شرمندگی اور پسپائی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ آخر میں سوال وہی ہے جو ہر باشعور شہری کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، کیا ہم ایسی پارلیمنٹ چاہتے ہیں جو پہلے متنازع قوانین منظور کرے اور پھر عوامی دباؤ پر انہیں واپس لے، یا ایسی پارلیمنٹ جو پہلے سوچے، مشورہ کرے، آئین کو سامنے رکھے، ماہرین سے رہنمائی لے اور پھر ایسا قانون بنائے جس پر قوم کو اعتماد ہو؟ پاکستان کو اس وقت نعروں سے زیادہ معیاری قانون سازی کی ضرورت ہے۔ مضبوط ریاست وہ نہیں ہوتی جو اپنے شہریوں پر زیادہ اختیارات حاصل کر لے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو قانون کی حکمرانی، بنیادی حقوق اور آئین کے درمیان متوازن راستہ اختیار کرے۔ اگر حکومتیں اور ارکان پارلیمنٹ اپنی علمی استعداد، آئینی فہم اور قانون سازی کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ نہیں کریں گے تو ایسے تنازعات بار بار جنم لیتے رہیں گے، اور ہر نئی قانون سازی کے ساتھ عوام کے ذہن میں یہی سوال گونجتا رہے گا کہ کیا یہ قانون واقعی عوام کے لیے بنایا گیا ہے، یا پھر عوام ہی کو ایک بار پھر اس کی خامیاں بتانا پڑیں گی۔